तो भारत ने कल चीन पर दूसरी बार डिजिटल स्ट्राइक की है। इस स्ट्राइक का क्या असर है, हम ये कुछ आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि पबजी जो है, जिस पर सबसे महत्वपूर्ण ये ऐप है जिसको बैन किया गया है, उसको बनाने वाली कंपनी है टेंसेंट। और आज जो हांगकांग का स्टॉक मार्केट है उसमें उसका शेयर 2% गिरा है। तो ये सीधा असर पड़ा है इस प्रतिबंध का। और आपको ये भी बताएं कि चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी है शाओमी, उसके शेयर में 8.5% की जो गिरावट आज आई है। और आप पूछ सकते हैं कि आखिर ऐप पर प्रतिबंध लगाया है तो चीनी मोबाइल ऐप की कंपनी को उसका शेयर क्यों गिरा है। तो ये आपको समझाते हैं कि चीनी मोबाइल कंपनियां जो हैं वो अपना फोन बेचने के लिए इन तमाम ऐप्स का इस्तेमाल करती है, वो चाहे पबजी हो या दूसरे हो। वो ये बोलते हैं कि अगर आप हमारा फोन लेंगे तो इस पर ये प्री लोडेड गेम आएगा। और आपको बताएं कि भारत में कितना ज्यादा लोकप्रिय था, ये 17.5 करोड़ इसके इंस्टॉलेशन हुए थे पबजी के, जो कि चीन से भी ज्यादा है जहां पर कि ये ऐप बनाई गई थी। और दुनिया भर में पबजी के खिलाड़ियों में से 1/4 खिलाड़ी भारत में हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बाजार भारत के लिए ये मोबाइल गेम का रहा है। और हर महीने इसकी करीब 50 करोड़ रुपए की कमाई होती है, जो लगातार आगे बढ़ने की संभावना थी। और जो इसका दूसरा वर्जन है पबजी लाइट, उसके दुनिया भर में जितने भी यूजर्स हैं उनमें से आधे भारत में हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारत की ताकत कितनी बड़ी थी यूजर्स की यहां पर इस गेम को खेलने वालों की। और इसको कितना नुकसान हुआ है, इससे टिकटॉक पर जब प्रतिबंध लगाया गया था पहली बार, तो यह माना गया, अंदाजा लगाया गया कि जो उसकी कंपनी है बाइट डांस, उसको $6 अरब का नुकसान हुआ है। यह तब की शुरुआती आकलन था, तब के बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जब भारत ने पाबंदी लगाई तो उसके बाद जापान जैसे कई अन्य देश भी जो है वो भारत की तरह इन तमाम टिकटॉक जैसी ऐप के ऊपर पाबंदी लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। अमेरिका में भी आप जानते हैं कि टिकटॉक और वीचैट दोनों पर पाबंदी की बात राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं। और ट्रंप के बयान के बाद वही कंपनी जो है, जो वीचैट बनाती है टेंसेंट, जिसने कि पबजी बनाया हुआ है, उसके शेयर को $66 अरब का नुकसान हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत के कदम का कितना बड़ा खमियाजा इन कंपनियों को भुगतना पड़ा है। यह भी कह दिया गया अमेरिका में कि माइक्रोसॉफ्ट या किसी अन्य अमेरिकी कंपनी ने अगर इसको नहीं खरीदा तो फिर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और कुछ ही दिनों में तस्वीर भी साफ होने जा रही है। इसके बाद आप ये भी समझते हैं कि चीन पर कितना असर हुआ है, क्योंकि चीन जो है वो दुनिया भर में एक टेक्नोलॉजी की महाशक्ति बनना चाहता है, लेकिन उसी में सेंध भारत के इन प्रतिबंधों के कारण लग गई है। और ये योजना जो थी उसको झटका लगा है। इसके साथ साथ चीन यहां पर घुसना चाहता है, हुआई और ZTE जो है 5G में प्रवेश करना चाहता है, उस पर भी अब उसे पाबंदी लगाने की मांग भारत में जोर पकड़ती जा रही है। इसके अलावा भारत चीन निवेश और व्यापार पर भी काफी विपरीत असर पड़ा है, जो सैनिक गतिरोध बना हुआ है लद्दाख में। और पिछले साल के मुकाबले चीन से आयात में 25% की गिरावट हुई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि भारत जो आयात करता है चीन से, उसमें 25% की गिरावट हुई है। और चीन से व्यापार में 19% की कमी दर्ज की गई है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि भारत ने चीन के कई निवेश के ऊपर, कई कंपनियों के ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। और भारत जो है आत्मनिर्भर भारत की मुहिम चला रहा है, तो उसका ये सीधा असर दिखाई दे रहा है।